नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रोटान शिक्षक संघ कुशीनगर के जिलाध्यक्ष बने नारायण सागर। जिला स्तरीय शिक्षक महासम्मेलन का आयोजन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रोफेसर टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन का जिला स्तरीय शिक्षक महासम्मेलन जिला पंचायत कार्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोटान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने किया। श्री गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में प्रोटान संगठन शिक्षकों के बीच ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सक्रियता के साथ तेजी से कार्य कर रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक इससे जुड़ रहे हैं। प्रोटान के मंडल कार्यकारी सदस्य लक्ष्मीकांत प्रसाद ने प्रोटान की विस्तृत जानकारी एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कुशीनगर के जिलाध्यक्ष कैलाश जायसवाल ने कहा कि शिक्षा मित्रों ने तब प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जब विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी, लेकिन उन्हें उचित वेतन और दर्जा नहीं मिल पाया। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन समाज कर्मचारी संघ की जिला संयोजक सुनीता देवी ने कहा कि विद्यालयों में रसोई कार्य का दायित्व निभाते हुए उन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धा स्नातकोत्तर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पारसनाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की विशेषताओं पर चर्चा की। बुद्धा पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वर्तमान में शिक्षकों और समाज की समस्याओं पर बात करते हुए कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए डटकर संघर्ष करना चाहिए। इस कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और प्रत्येक ब्लॉक में संयोजक एवं अध्यक्ष का मनोनयन एवं चुनाव हुआ। कार्यक्रम में प्रोटान के जिला अध्यक्ष के पद पर नारायण सागर चुने गए। प्रोटान के उद्देश्यों में शामिल हैं शिक्षकों के व्यक्तित्व में नेतृत्व क्षमता का निर्माण, पुरानी पेंशन व्यवस्था का पुनः बहाल करना, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों और शिक्षकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को पुनः लागू करना, समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था को लागू करना, सरकारी संस्थाओं को निजीकरण से बचाना, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों में समायोजन प्रक्रिया का निर्माण करना, सामाजिक प्रतिनिधित्व की समानता के लिए संघर्ष करना। कार्यक्रम में अनेक शिक्षकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें अंजू मधुपुर, डॉक्टर सीमा गौतम, रवि रंजन कुमार, सुनीता शर्मा, रीना भारती और कई अन्य शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार भारती प्रदेश ने प्रधान महासचिव प्रोटान उत्तर प्रदेश ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोटान की मंडल अध्यक्ष रेखा रामचंद्रन ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप कुमार गौतम जिला कार्यकारी अध्यक्ष ने किया। ब्यूरो रिपोर्टर साजिद अंसारी की रिपोर्ट। आज जिला पंचायत सभागार में प्रोफेसर टीचर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय विंग्स का जिला स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी का कार्यक्रम आज किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक के समस्त मुद्दों, जैसे वो प्रोफेसर हों या माध्यमिक हो या हमारे बेसिक में जितने भी टीचर्स की समस्याएं हैं, इन सब सारी समस्याओं को हम लोग एक ट्रेड यूनियन के अंतर्गत अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे और शिक्षक की समस्त समस्याओं, मुद्दों और आने वाले दिनों में जो भी हमारी गंभीर समस्याएं हैं उस पर हम लोग लड़ने का संघर्ष करके उसमें अपने हक और अधिकार की बात करने का कार्य करेंगे। मुख्य समस्याओं में क्या है? मुख्य समस्याओं में जैसे बेसिक में सर अभी 50% से कम नामांकन वाले विद्यालयों को बंद करने का जैसा है। जो समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल है वो क्लोज और मर्ज की स्थिति में पहुंच गए हैं। जैसे इसके पहले हम देखेंगे कि कंपोजिट स्कूल के नाम पे स्कूल मर्ज कर दिए गए। उसी तरह से फिर हमारे पुरानी पेंशन बहाली है और दूसरा अभी 1740 हम लोगों का जो 6 पे कमीशन का एक मुद्दा है जो सैलरी से संबंधित है वो भी पेंडिंग में है। और तमाम अभी हमारा 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। और अभी बेसिक में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि हम लोग ELCL की मांग कर रहे थे और दूसरी कि हम लोग अभी फेस अटेंडेंस या ऑनलाइन बच्चों का अटेंडेंस की बात चल रही है शिक्षा विभाग में, जिसमें हम बच्चों का पर डे अटेंडेंस भी भेजते हैं तो हमारे अध्यापक का बहुत समय जाया पढ़ाने के बजाय अनर्गल कार्यों में चला जा रहा है। जबकि हर स्कूल पर
लगभग 2 से 3 अध्यापक हैं। किसी किसी स्कूल में हमको 5 स्टाफ मिल रहा है, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में हमारे 1 से 2 ही अध्यापक हैं। जूनियर जहाँ तक भी संचालित है पूरे कुशीनगर में लगभग स्कूलों पर 1 अध्यापक ही कार्यरत हैं। तो इस स्थिति में बेसिक में हम शिक्षा में गुणवत्ता किस प्रकार से ला सकेंगे? ये सब सारी समस्याएं बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं जिस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और ये जो 2009 की जो बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत 30 बच्चों पर 1 अध्यापक की रहने की जो प्राविधान है ये सरासर गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा को शिक्षा मिलनी चाहिए। कम से कम 1 से 5 तक के बच्चे हैं, अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं और 1 से 5 तक कम से कम बच्चे के सापेक्ष अध्यापक होने चाहिए और जूनियर में कम से कम 3 अध्यापक होने चाहिए, ताकि हर क्लास के जितने विषय हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, कम से कम कुछ सब विषयों को पूरी रूप से पूरा करा लिया जाए। 1 अध्यापक किस किस कक्षा में किस किस विषयों को पढ़ाएगा, किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता लाएगा, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और कोई मेरा नाम रेखा रामचंद्रन, मैं प्राथमिक विद्यालय सुकरौली की अध्यापिका हूँ। सखौली है प्राथमिक विद्यालय, सुकरौली ब्लॉक है, मैं वहाँ की अध्यापिका हूँ और इसमें मैं हिंदी विषय से ARP के रूप में वहाँ पे इस ब्लॉक में काम करती हूँ और प्रोफेसर टीचर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय विंग्स की मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में इस संगठन में कार्य कर रही हूँ। और मैं अपने संगठन के बैनर तले जो भी ये ज्वलंत मुद्दा है, जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसपे अन्य संगठन ना तो कभी अपनी मांग रखें ना तो अपनी बात रखें, मैं उन सारी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का कार्य करूँगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।